उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले से मेरठ की घटना की तरह धमकी देने वाला एक मामला निकल करके सामने आया है, जहां पर जल निगम में तैनात जेई की पत्नी ने पहले अपने पति को वाइपर से पीटा। अब मकान के दूसरे मंजिल पर रखा ड्रम दिखा करके बोली, इसी में काट करके भर दूंगी। पीड़ित पति ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। कहानी सुनकर आप दंग रह जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रकाश फिरारे। चलिए इस मुद्दे पर पूरी चर्चा कर लेते हैं, आखिर ये मामला क्या है। गोंडा जिले के जल विभाग में अवर अभियंता के पद पर कार्यरत जेई का दर्द सुन करके पुलिस भी उस वक्त हैरान रह गई जब जेई ने अपनी व्यथा बताई। दरअसल जेई की पत्नी उसे बहुत परेशान करती है, यहां तक कि उसे वाइपर से पिटाई भी करती है। वाइपर से पिटाई करने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मकान की दूसरी मंजिल पर रखे नीले ड्रम को दिखा करके पत्नी ने कहा, इसी में काट करके भर दूंगी। उसने मेरठ जैसी घटना करने की धमकी दे डाली। जिले के जल विभाग में जूनियर इंजीनियर के पद पर तैनात सरकारी कर्मचारी अपने पति से भयभीत है। जेई धर्मेंद्र कुशवाहा ने पुलिस और विभाग के उच्च अधिकारियों को प्रार्थना पत्र देकर के सुरक्षा की गुहार लगाई है। इसके पीछे वजह यह है कि उसकी पत्नी मेरठ जैसी हत्याकांड करने की धमकी दे रही है। वह मकान के दूसरे मंजिल पर रखे ड्रम को बार बार दिखा करके कहती है कि सौरभ की तरह तुम्हें भी काट करके इस ड्रम में भर दूंगी। पीड़ित जूनियर इंजीनियर ने कोतवाली में जाकर के न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित जूनियर इंजीनियर धर्मेंद्र कुशवाहा ने बताया कि वर्ष 2012 में एक मैगजीन में उनका लेख छपा था। उस लेख को पढ़ने के बाद दोनों के बीच में दोस्ती हुई और वर्ष 2016 में दोनों परिवारों की सहमति से शादी हो गई। शादी के बाद दोनों सामान्य जीवन व्यतीत कर रहे थे। वर्ष 2021 में दोनों की एक बेटी हुई। इसके बाद परिस्थितियां बदलने लगी। जूनियर इंजीनियर धर्मेंद्र कुशवाहा की पत्नी माया मौर्य की मां ने कहा कि मेरी बेटी मेरे दामाद को जान से मरवा देना चाहती है। वह रोज दामाद को धमकी देती है कि तुम्हें काट करके ड्रम में भर दूंगी। मां ने बताया कि मेरे बहन के बहू का भाई नीरज के साथ वह रहती है। एक सवाल के जवाब में मां ने बताया कि हम लोगों ने बेटी को समझाने का बहुत प्रयास किया, सभी नाते रिश्तेदार उसे समझा करके थक गए, लेकिन वह किसी की भी मानने का तैयार नहीं है। वह मेरे दामाद की हत्या करवाना चाहती है और नौकरी तथा संपत्ति लेना चाहती है। दरअसल आरोप है कि नीरज के साथ उसका प्रेम प्रसंग चल रहा है। मां ने यहां तक आरोप लगाया कि नीरज ही उसे भड़का रहा है। जब से वह यहाँ आया है तब से हमारा पूरा परिवार परेशान है। मां का कहना है कि वह कहती है कि हम दोनों के बीच में आप लोग ना पड़े। ये कहानी बिल्कुल मेरठ वाली कहानी से मेल खाती है। मेरठ की भी कहानी में कुछ यही माजरा था और यहाँ की भी कहानी में कुछ यही माजरा था। और अगर हम औरैया की कहानी और मेरठ की कहानी को मिला दें तो उसने संपत्ति को पाने के लिए अपने पति की हत्या करवा दी और यहाँ पर उसकी नौकरी और संपत्ति पाने के लिए पति को मार करके ड्रम में भरने की धमकी दी जा रही है। आखिर ये हो क्या रहा है इस समाज को, ये एक सोचने वाला विषय है। जूनियर इंजीनियर धर्मेंद्र कुशवाहा ने बताया कि वर्ष 2012 में हमारी मुलाकात माया मौर्य से हुई थी। 2016 में हमारी शादी हुई। पहले सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन जब से नीरज के संपर्क में आई तब से बवाल शुरू हो गया। पीड़ित पत्नी ने आरोप लगाया कि आज तो उसने हथौड़ा मेरे सर पर मार दिया, जिससे मेरा चश्मा टूट गया। मैं भागकर किसी तरीके से यहाँ तक आया हूँ। वह बार बार धमकी देती है कि मेरे मामले में ज्यादा इंटरफेयर मत करो, नहीं तो काट करके ड्रम में भर दूंगी। मेरे मकान के ऊपरी फ्लोर में निर्माण चल रहा है, वहां पर ड्रम रखा है। आज उसने यही धमकी देते हुए ड्रम दिखा करके कहा कि तुम ज्यादा बोलोगे तो तुम्हें ड्रम में काट करके भर दूंगी। मैंने ड्रम इसीलिए नहीं हटाया है कि ताकि मीडिया के लोग भी आकर के यहाँ देख लें। पीड़ित पति ने न्याय की गुहार लगाते हुए कहा कि हम चाहते हैं कि माया मौर्य से हमारा तलाक कोर्ट में करवा दिया जाए। कोर्ट में हमारा मुकदमा चल रहा है। नीरज और माया हमें जान से मारना चाहते हैं, हमें उनसे खतरा है। हमें सुरक्षा दी जाए क्योंकि हमें भी नौकरी करनी है। मेरे ससुराल के सभी लोग पत्नी को छोड़ करके मेरे पक्ष में है क्योंकि वह सच्चाई जानते हैं। वह रोज नाटक करती है, खुद ईंट बहाकर कभी पत्थर बहाकर मारती है, उसके बाद मेरे खिलाफ जाकर के पुलिस स्टेशन में शिकायत करती है। यानी कि वो खुद ही अपने आप को ईंट पत्थर मार लेती है और पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ शिकायत कर देती है। मकान जो उसका बन रहा है
वो चाहता है कि उसका तलाक उसके साथ हो जाए। पति का कहना है कि नीरज मौर्य से मेरी पत्नी के अवैध संबंध है। मेरी पत्नी वह मेरी हत्या करवाना चाहता है तथा नौकरी और संपत्ति लेना चाहती है। वह किसी भी समय यह काम करवा सकती है। 2022 में जब मैं मकान बनवाने लगा तो मेरी पत्नी ने कहा कि नीरज मकान बनाने का ठेका लेता है, यह ठेका उसे दे दिया जाए तो अच्छे से मकान बना देगा। हमने पत्नी के कहने पर और रिश्तेदारों के समझाने पर आकर के मकान का ठेका नीरज को दे दिया। इसी दौरान नीरज ने हमसे बहुत सारा पैसा ठग लिया और तभी से मेरी पत्नी उसके संपर्क में आ गई। जब हमने अपनी पत्नी को आपत्तिजनक स्थिति में नीरज के साथ पकड़ा तो दोनों लोगों ने मेरे साथ मारपीट की। उसके बाद सारे जेवर लेकर के वो नीरज के साथ रहने चली गई। कुछ दिन बाद मकान का ताला तोड़कर यहां पर आकर रहने लगी। अब रोज रोज बवाल करती है। सीधी सी बात है कि जय साहब ने मकान बनवाया था और पत्नी के प्रेमी ने ठेका ले लिया था। ठेका लेने के बाद उसने मकान बनाया, फिर वो ठेकेदार के साथ रहने लगी जो कि उनका रिश्तेदार था। अब उसी मकान में ताला तोड़कर एक फ्लोर में उसकी पत्नी अपने प्रेमी के साथ रहती है और एक फ्लोर में जय साहब रहते हैं। अब जय साहब का रोज झगड़ा होता है, जय साहब को मारने की धमकी मिल रही है। मामला बड़ा गंभीर है। बाकी आपका क्या कहना है इस बारे में लिख डालिए कमेंट बॉक्स पे। आपका क्या राय है कि क्या होना चाहिए इस मुद्दे पर। जो भी अपडेट्स होंगे लगातार आपको मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फेसबुक में देख रहे हैं तो प्लीज फॉलो जरूर करिएगा।